हमारे देश की न्याय व्यवस्था, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो क्या है ना कि जब इस देश में एक लड़की का रेप होता है तो उसको इंसाफ दिलाने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। थोड़ा और तारीफ कर देती हूँ, लड़की मर भी जाती है लेकिन तब भी इंसाफ नहीं मिलता। अब आ जाते हैं इस राज्य पे। जी हाँ, हमारा अपना राज्य बिहार। यहाँ की न्याय व्यवस्था की तो सच में जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ के सुशासन बाबू तो सोते ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन को जगने में भी अभी लंबा वक्त लगेगा। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, लगभग 12 दिसंबर की, जब एक मासूम से लड़की को जिसकी उम्र 18 साल थी गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन गलती क्या थी कि वो लड़की मुस्लिम थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लड़की के भाई ने ये कबूल भी किया कि उसने गला रेत कर अंशु की हत्या कर दी, लेकिन अब तक इंसाफ के नाम पर सिर्फ इंतजार मिला है अंशु की मां को। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके का ये घटना, जहां पर 18 वर्षीय अंशु की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन इंसाफ के लिए मां अभी भी टकटकी लगाए बैठी है। इस घटना के 10 दिन बाद तक रोड पर खूब आक्रोश दिखा लोगों का। लोग रोड पर उतरकर आगजनी कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि इस मामले के बाद लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की मांग भी तेज हो गई थी, लेकिन अब तक अंशु के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। मीडिया का अटेंशन थोड़ा कम था, लेकिन गलती ये है कि हम लोग ऐसी खबरों को पढ़ के, देख के और भूल जाते हैं। अंशु को देर रात फोन करके मिलने बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो फोन उसी की गर्लफ्रेंड का था, जिसके बाद सुबह सुबह अंशु की सिर कटी लाश उस इलाके में मिलती है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हत्या कर देना कितना आसान है ये बिहार की जनता से पूछिए। यहाँ पर लोग सर काट के आपको गोली मार के निकल जाते हैं और उसके बाद इंसाफ की मांग करने के लिए लोग 3 से 4 दिन तक सड़कों पर होते हैं। उसके बाद इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार मिलता है। बस यही हुआ अंशु के साथ। अंशु की हत्या के बाद वहां पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की, परिवार से मिले, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया कि इंसाफ की मांग करना शायद बेबुनियाद है, क्योंकि इंसाफ तो इस राज्य में मिलता ही नहीं है। अंशु के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4-5 दिन के बाद लोग इसको भूल चुके हैं, अंशु को भूल चुके हैं, उसकी हत्या को भूल चुके हैं, लेकिन परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ नहीं मिला है। लोग अब इस मामले में शांत हो चुके हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी नीतीश बाबू के प्रशासन की। वो लोग जो इनको ना तो कैंडल मार्च निकालने दे रहे थे, ना ही प्रदर्शन करने दे रहे थे, खूब आश्वासन दे रहे थे कि आरोपियों को फांसी दी जाएगी। 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उनमें से 2 लोगों को नाबालिग बताकर छोड़ दिया गया है और एक अभी भी कब फांसी मिलेगी उसको, इसके बारे में अब तक कोई अता पता नहीं है। तो सोचिए कि इस राज्य में अपराध कर देना कितना आसान है और अंशु जैसे ना जाने कितने ही निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद परिवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के इंतजार में आंसू बहाते रहता है। ये है हमारे देश का न्याय व्यवस्था और ये है हमारा सो कॉल्ड बिहार, जहां पर अपराध करना सबसे आसान है।